काश क्या कि अच्छा होता, लड़की के बाप ने कहा होता कि बारात में 300 लोगों की बात हुई थी, खाने का इंतजाम मुकम्मल ना हुआ, तो कहते था साहब हम तो तुम्हारी इज्जत में लिए आएंगे, तुम कहो तो 5 आ जाए, तुम कहो तो 10 आ जाए, तुम कहो तो 50 आ जाए, इतना कह के तो देख, कसम खुदा की इधर बेटी के बाप को पता चलता कि ये मेरे हमदर्द है, मेरी रजा के लिए इन्होंने अपनी इज्जत की परवाह ना की, 300 बारात से घटा करके 50 लोग ला रखे हैं, और यार बेटी चल करके आती और तेरे घर में आने के बाद पूरी जिंदगी तेरा चेहरा देखती, कहती एक बाप वो था जिसे मैं के छोड़ के आई हूँ, एक बाप ये है जिसे ससुराल में आके देखा है, उसने बचपन से जवानी तक हिफाजत की इज्जत की, इसने जवानी से बुढ़ापे तक की इज्जत का ठेका ले ली। अगर कोई मौलवी फिर भी तावीज दे तेरे दुख जाने बगैर, तो तावीज गले में लटका या पेड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता कोई फर्क। अखलाक अच्छे कर, ज़बान मीठी कर। आज ससुराल वाले आते तो कहती मेरा भाई आ रहा, तो कितनी गाली बक के रुकता, आ गया सुअर, आ गया खाने के लिए, हराम की खाने आ रहा, तेरे बाप ने कमा के रख दिया, वो ज़बान बंद कर, वो तेरा खाने नहीं आया, वो तो बेटी से मिलने आया। कितनी गाली देख के रुकते हैं हम। खैरियत थोड़ी है, औरत रोती रहती है, बीवी कहती है बर्दाश्त कर लो, गाली ना दो, मेरे बाप को पता चला पूरी जिंदगी रोएगा, तुम्हारे मुंह से गाली सुन ली ना वो पूरी जिंदगी चैन से सो नहीं पाएगा। ये बेटियां रो के कहती है, लेकिन हम मानते ही नहीं, हम तो चूंकि शोहर है ना, यही घमंड, मर बेटे पता चलेगा तेरा कितना रुतबा है, तू भी देख, मर्दानगी पे बड़ा नाज है, मर्द हुजूर की जिंदगी देखो। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन, नबी की प्यारी महबूबा ज़ौजा, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, अल्लाह अकबर, कहती एक दिन मैं बैठी हुई थी, अचानक दरवाजा बजा, हुजूर अंदर कमरे में लेटे हुए थे, कहती दरवाजा बजाना, मैंने आवाज दी कौन है, अंदर आ जाओ, कहती जैसी कोई अंदर दाखिल हुआ, 12:30 अच्छा थोड़ी देर गुफ्तगू कर ली जाए, अभी भूख तो तेज नहीं लगी। हाँ जी, अल्लाह आपको सलामत रखे, है वक्त अभी मेरे पास है जी, प्रधान जी चले बड़े थोड़ा सा। अपने मोहल्ले में किस वक्त होती है? 1:30 बजे होती है। सारे पढ़ेंगे नमाज इंशाल्लाह, पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। ना ऐसा भी हो जाता कि जी मैं नापाक हूं, और बंदा नापाक है तो भाई मिलाद से भी उठ के चला जाए, यहाँ भी फरिश्ते तेरी वजह से नहीं आए, तो ठीक है जरा बात सुनो। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका कहती है ना, अंदर एक खातून आई, यूं हाथ रखा ऐसे करके, कहती बाल सफेद थे, कमर झुकी थी, और आके यूं देख के कहती है आयशा आज तेरा घर वाला नजर नहीं आ रहा। कितने नसीब वाली हजरत आयशा सिद्दीका, जिनके शोहर के लिए खुदा ने मुस्तफा का इंतखाब किया, है ना नसीब की बात यार, कितने नसीबों वाली। कहने लगी तुम्हारा घर वाला नजर नहीं आ रहा, इतना कहा ना, मैंने कहा हुजूर अंदर आराम कर रहे, कभी उन्होंने इतना कहा था, इतने में हुजूर जल्दी बिस्तर से उठे और अपना तैबन संभाला और हुजूर आ गए निकल गए। कहते हैं इज्जत से बैठाया, बैठाने के बाद हुजूर मुझसे कहते हैं आयशा घर में कुछ है? कहती मेरे घर के अंदर ना खजूर रहती है, मैंने पेश कर दिया। और भी कुछ है? जी जो था वो भी दे दिया। का कपड़े हैं? का एक जोड़ी कपड़े थे, मैंने वो भी दे दिए। का कोई चादर? का जी एक चादर थी, वो भी दे दी। उसके बाद कहते हैं हुजूर बैठ गए, वो हुजूर को देख के रोती नहीं, हुजूर उन्हें देख के रोते रहे। और फिर जब वो वापस जाने लगी ना, गौर से सुनना, वापस जाने लगी तो हुजूर दरवाजे तक छोड़ के आए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका कहती है मैं हैरत में थी, ये कौन खातून है जिसकी इज्जत हुजूर इतनी कर रहे हैं, दरवाजे तक छोड़ के आ रहे हैं। मेरे दिल ने कहा खदीजा जब हुजूर बिस्तर पे अकेले होंगे, फुर्सत से होंगे, तब पूछूंगी या रसूल अल्लाह ये कौन औरत है। कहा जब वो औरत गई है हुजूर अंदर जाके लेट गए और अंदर लेटे हैं, मैंने महसूस किया हुजूर की हिचकियों की आवाज आ रही थी, हुजूर के रोने की आवाज सुनी, मैं बर्दाश्त न कर सकी, दौड़ करके छलांग लगाई, हुजूर के बिस्तर पे जाके बैठ गई। आका बताओ न सकी, कहती जब मैं पहुंची हूँ सरकार के दोनों हाथ यूं आंखों पे रखे हुए हैं, आका इस दर्द से रो रहे थे कि आका की पूरी दाढ़ी भीग चुकी है आंसुओं से। मैंने कहा ए मदीने वाले महबूब बता तो सकी ये खातून कौन थी जिसकी इतनी इज्जत की है। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं खदीजा तुम नहीं जानती हो, ए आयशा तुम नहीं जानती हो, ये जो खातून आई थी इससे मेरा अपना कोई रिश्ता नहीं है, मेरी खानदानी भी
भी नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है। का फिर फरमाती है, ए आयशा, ये मेरी खदीजतुल कुबरा की सहेली थी, जब ये आई है मैंने वही किया है जो खदीजा किया करती थी, और इतना करने की वजह ये थी मैंने इसको राजी किया ताकि कब्र में मेरी खदीजा की रूह राजी हो। रिश्ते निभाते हैं ऐसे रिश्ते। हमें तो मौलवी वो चाहिए जो फ्री में जन्नत बांट के जाए। मौलवी के बाप की ये जन्नत, रोटी पकी पकाई मिल जाए मैयत की हो के वलीमे की नहीं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तान। तो भाई गुजारिश है, बहन बेटियों से गुजारिश है, अपने शौहर से अपनी जिंदगी में माफी मांग लेना, वरना ये कोई जिंदगी नहीं है। 60-70 साल की जिंदगी है, मर जाना है, मर जाना है, फिर उसके बाद की जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर शौहर राजी नहीं है तो कसम खुदा की बहुत मुश्किल जिंदगी हो जाएगी। यहाँ जरा सा तबा लग जाए हाथ पे ना तो पूरा दिन कहती आज रोटी से हाथ जल गया, रोटी से हाथ जल गया। जहन्नम की वो आग है, अगर उससे निकाल के इस आग में लिटा दिया जाए तो बंदा चैन की नींद सो जाएगा। इतना फर्क है। बदलो। बेटियों से गुजारिश है, जीते जी अपने शोहर को राजी कर लो। मेरे हुजूर ने फरमाया, जो औरत इस हाल में इंतकाल करे कि उसका शोहर उससे राजी है, अल्लाह उसके लिए सारी जन्नत के दरवाजे खोल देता है। शोहरों से भी गुजारिश है, तुम भी इस हाल में मरना कि बीवी तुमसे राजी है। अगर नाराजी की वजह शरीयत के खिलाफ कोई मसला है ना तो फिर कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर शरीयत है तो फिर कोई समझौता नहीं होगा। गुजारिश है इतनी, आप बीवियों से राजी होके मरे, और शोहरों से गुजारिश है कि वो बीवियों को राजी करके जाए दुनिया से। हक है एक दूसरे का। और हाँ, बात रह गई, आखिरी बात कह दूं, बेटों से गुजारिश है, जो बेटे कब्र पे खड़े होकर कहते हैं मेरे अब्बा ने किसी का दिल दुखाया हो तो बताना, मैं माफी मांगता हूं। नहीं, अल्लाह तेरे बाप से पूछेगा, आज तेरा बेटा माफी मांग रहा है, तूने उसका गला घोटा था, उसका दिल दुखाया था, और तेरा बेटा माफी मांगेगा, मैं माफ कर दूंगा। मुझे इंतजार था तेरे इस दिन के आने का, आज तू आ गया ना, आज मैं तुझसे हिसाब लूंगा। कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई तेरी कब्र पे खड़े होकर लोगों के पैर पकड़े या घर घर जाके माफी मांगे। माफी तुझे मांगनी थी, दिल तूने तोड़ा था। माफी तुझे मांगनी थी, हक तूने खाया था। माफी तुझे मांगनी थी, दिल तूने दुखाया था। माफी तुझे मांगनी थी, लोगों की जमीनों पे कब्जा तूने किया था। अल्लाह कहता है आज दूसरे की माफी से नहीं बख्शूंगा, अगर माफी मांगनी है तू मांग और वो माफ कर दे। जिनका दिल दुखा के आया है तो जा पैदा करने वाला खुदा भी तुझे माफ कर। तुमसे भी गुजारिश, जीते जी माफी मांग के मरना, किसी का हक लेके न मरना, किसी का हक लेके न मरना। हाँ, हमारी शरीयत ने उसूल बड़े सख्त बनाए, सख्त बनाए, मगर अच्छे बनाए। हाँ, इस्लाम किसी के खेत की खड़ी बाल तोड़ने तक की इजाजत नहीं देता जो मुंह में दाने डाल देते। मारा हाथ ऐसे करके पूरी बाल साफ। कई बार खेत में हम भी जाते हैं, हम भी किसान घराने में,